पौष मास की अमावस्या जब शुक्रवार के पावन दिन आती है तो वह केवल एक तिथि नहीं रहती, बल्कि साधक के जीवन में छिपे हुए भाग्य के द्वार को खटखटाने का अवसर बन जाती है। और जब इस दिन खीर में एक चमत्कारी सात्विक वस्तु मिलाकर भोग लगाया जाता है तो वह साधारण भोजन नहीं रहता, बल्कि वह मनुष्य की श्रद्धा, कर्म और धैर्य की परीक्षा बन जाता है। आज बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में किसी उपाय से जीवन बदल सकता है? क्या सच में खीर में कुछ डाल देने और थोड़ा सा भोग लगा देने से धन, सुख और स्थिरता आ सकती है? लेकिन वे यह नहीं समझते कि उपाय की शक्ति उस वस्तु में नहीं होती, बल्कि उस भाव में होती है जिसके साथ वह किया जाता है। पौष का महीना तप का महीना है, संयम का महीना है। ये वह समय है जब प्रकृति स्वयं मनुष्य को सिखाती है कि कम में भी संतोष कैसे पाया जाता है। और शुक्रवार लक्ष्मी तत्व का दिन है, जहां भोग नहीं बल्कि संतुलन की पूजा होती है। अमावस्या को जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तब मनुष्य के भीतर की इच्छाएं सबसे अधिक बोलती हैं, और वही इच्छाएं अगर अनुशासन के साथ भगवान को अर्पित कर दी जाएं, तो वे बंधन नहीं बनती बल्कि साधना बन जाती है। खीर को शास्त्रों में सात्विक भोग माना गया है, क्योंकि यह दूध से बनती है और दूध जीवन, पोषण और करुणा का प्रतीक है। जब इसमें सही भाव से सही वस्तु मिलाई जाती है तो ये केवल स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि ऊर्जा को भी शुद्ध करती है। इस दिन खीर बनाते समय मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि वह केवल एक रेसिपी नहीं बना रहा, बल्कि अपने जीवन की मिठास को पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहा है। जो चमत्कारी वस्तु खीर में मिलाई जाती है, उसका रहस्य यह नहीं है कि वह दुर्लभ है, बल्कि यह है कि वह सात्विक है, शुद्ध है और किसी भी प्रकार के लोभ या दिखावे से मुक्त होकर उपयोग में लाई जाती है। जब खीर तैयार होकर तुलसी या देव स्थान के सामने थोड़ी सी मात्रा में भोग के रूप में रखी जाती है, तो वह भोग देवताओं के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के अहंकार के लिए होता है। क्योंकि भोग लगाते समय मन झुकता है, और जहां मन झुकता है वहीं से समृद्धि का मार्ग खुलता है। बहुत लोग पूरा ध्यान इस पर रखते हैं कि खीर में क्या डाला जाए, लेकिन बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि खीर बनाते समय मन में क्या चल रहा है। जबकि सत्य यह है कि मन की अवस्था ही इस उपाय को फल देने योग्य बनाती है। पौष शुक्रवार अमावस्या का यह खीर उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है जिनके जीवन में धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं, जिनकी मेहनत का फल देर से मिलता है, या जिनके घर में अशांति के कारण समृद्धि टिक नहीं पाती। जब खीर का भोग लगाया जाता है तो उस समय कोई बड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती, बस इतना भाव पर्याप्त होता है कि हे प्रभु, जो कुछ भी है वह आपकी कृपा से है, और जो नहीं है वह भी आपकी ही योजना है। क्योंकि यह भाव मनुष्य को कृतज्ञ बनाता है, और कृतज्ञता ही धन की सबसे मजबूत नींव है। अमावस्या की शांति में रखा गया वह छोटा सा भोग यह संकेत देता है कि मनुष्य अब केवल लेने की नहीं बल्कि देने की भी तैयारी में है, और जो देने को तैयार हो जाता है वही वास्तव में पाने योग्य बनता है। पौष की ठंड में जब खीर की मिठास और दीपक की लौ एक साथ होती है तो वातावरण में एक ऐसा संतुलन बनता है जो मनुष्य के भीतर जमी हुई निराशा को
धीरे धीरे पिघलाने लगता है। ये उपाय भी बनता है। किसी चमत्कार की तरह रातों रात सब कुछ बदल देने का दावा नहीं करता, बल्कि ये मनुष्य के भीतर धैर्य, संतोष और सही कर्म का बीज बोता है, और वही बीज समय आने पर धन, सम्मान और शांति के रूप में फल देता है। जो लोग इस उपाय को डर के कारण करते हैं कि नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। लेकिन जो लोग इसे विश्वास और विनम्रता के साथ करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं, अवसर दिखाई देने लगते हैं और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। खीर का भोग लगाकर जब थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया जाता है, तो वह केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि वह स्मरण बन जाता है कि समृद्धि का स्वाद तभी मधुर लगता है जब वह साझा की जाए। पौष शुक्रवार अमावस्या का यह उपाय वास्तव में मनुष्य को यह सिखाने आता है कि धन बाहर से नहीं आता, वह भीतर की व्यवस्था ठीक होने पर अपने आप आकर्षित हो जाता है। और जब भीतर शांति होती है, तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। और जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है कि खीर का यह भोग केवल एक दिन की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में मोड़ने का संकेत है, तब मनुष्य के व्यवहार में भी सूक्ष्म परिवर्तन आने लगते हैं। वह अनावश्यक क्रोध से बचने लगता है, व्यर्थ के खर्च पर नियंत्रण करने लगता है और उन अवसरों को पहचानने लगता है जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देता था। यही वह अवस्था होती है जहां से धन का प्रवाह रुकने के बजाय स्थिर होना शुरू होता है, क्योंकि धन केवल परिश्रम से नहीं बल्कि विवेक से भी जुड़ा होता है। पौष शुक्रवार अमावस्या की रात किया गया यह खीर उपाय मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि जीवन में मिठास तभी बनी रहती है जब मन कठोर न हो और दृष्टि संकीर्ण न हो। जब भोग लगाने के बाद थोड़ी सी खीर घर के लोगों में बांटी जाती है, तो वह केवल प्रसाद नहीं रहती, बल्कि आपसी प्रेम और सामंजस्य की डोर को मजबूत करती है। और जहां घर का वातावरण शांत होता है, वहां लक्ष्मी का वास अपने आप होने लगता है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हमने उपाय तो किया लेकिन कुछ बदला नहीं। उन्हें यह समझना चाहिए कि उपाय बाहरी परिस्थितियां बदलने से पहले भीतर की जिद, अधीरता और अविश्वास को बदलता है। और जब भीतर का परिवर्तन स्थिर हो जाता है, तब बाहर की स्थिति भी उसका अनुसरण करने लगती है। पौष की अमावस्या इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि यह मनुष्य को शून्य से मित्रता करना सिखाती है, उसे यह एहसास कराती है